गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि रिपब्लिक डे स्पेशल मेकअप लुक होने वाला है, जिसको मैंने काफ़ी इजी वे में क्रिएट करने की कोशिश की है और बहुत ही सिंपल वे में किया है मैंने मेकअप लुक ये वाला। और आप लोग को मेकअप लुक कैसा लगा पूरा वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कॉमेंट आउट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा ये रिपब्लिक डे स्पेशल मेकअप लुक। और चलिए देख लेते हैं कैसे किया मैंने ये वाला मेकअप। ओके तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपने फेस को क्लीन कर लिया हुआ है एंड क्लीन फेस पे आपको टोनर अप्लाई करना होता है। मैंने ऑफ कैमरा ही टोनर अप्लाई कर लिया हुआ था। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ और ये 10 रुपीज़ का मॉइस्चराइजर है मेरा। ठीक ठाक है, ओके ओके है, उतना गुड नहीं है बट हाँ ओके ओके है। ओके इसको मैंने भर भर के अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे फील हो रही थी। और उसके बाद अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करके अच्छे तरीके से अपने हैंड से ही देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। अगर आप बिगनर हो, टीनेजर हो, आपके पास अगर प्राइमर नहीं है तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ किया है और जहाँ जहाँ भी प्राइमर यूज़ करना होता है मैंने अप्लाई करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया हुआ है। वैसे तो मैं धीरे धीरे पूरे फेस पे ही अप्लाई कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से इससे जो भी हम लोग BB क्रीम CC क्रीम अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली लगेगा। ओके तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं CC क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि है लैक्मे का और इसको डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद ब्लेंड कर लूंगी अपने फिंगर की हेल्प से ही। आप चाहो तो किसी टूल्स का यूज़ कर सकते हो लाइक ब्लेंडर, स्पॉन्ज, कुछ भी, बट मैंने अपने फिंगर की हेल्प से ही कर लिया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई फील हो रहा था। ओके आप लोग देख सकते हो मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। उसके बाद अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और काफ़ी इजी वे में ये ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देता है। ओके तो आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड या चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना विथ बेल आइकन एंड कमेंट आउट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को मेरा ये मेकअप लुक। ओके एंड अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया हुआ है। ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूंगी कंसीलर। ओके जो कि मैं NYB का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। और आपके पास अगर कंसीलर नहीं है तो आप BB क्रीम CC क्रीम उसी को अच्छे तरीके से अपने आई एरिया पे, माउथ के अराउंड, जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे NYB का यूज़ कर रही हूँ अच्छे तरीके से अपने अंडर आई एरिया में, माउथ के अराउंड मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है वहाँ पे। अगर आपके पिंपल के दाग धब्बे हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हद तक हाइड करेगा। बट बहुत ज़्यादा अगर दाग धब्बे होंगे तो ऑरेंज कलर कलेक्टर यूज करना पड़ेगा। ओके बट इतना ठीक था मेरे लिए कंसीलर। वैसे ये कंसीलर तो ड्राई है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसी तरह के प्रोडक्ट लेती हूँ, बट इसका जो कवरेज है सटल सा है इसलिए मैंने इसको यूज किया हुआ है क्योंकि मैं सटल सा मेकअप करना चाहती थी। मेरे पास एक और ही कंसीलर है जिसका कवरेज बहुत ही हाई है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो समझ सकते हो आप लोग, तो इसलिए मैंने इसी को लिया हुआ है। ओके फिर अच्छे तरीके से मैंने अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया हुआ है इसको और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड भी हो गया है, देख सकते हो जैसा कि आप लोग। उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई थी बस जस्ट उसको सटल करने के लिए सारे मेकअप को मैंने कॉम्पैक्ट पूरा नहीं बस हल्का सा टच करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया हुआ था। ये मेरा 10 रुपीज़ वाला कॉम्पैक्ट है जो कि मैंने अपना लोकल मार्केट शॉपिंग हॉल में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे तरीके से पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूंगी, मिक्स 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 कर लूंगी। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। ओके तो गाइज यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैंने एक साइड का अपना फुल मेकअप ऑफ कैमरा कर लिया हुआ है। दूसरे साइड के मेकअप के लिए मैंने टेप अप्लाई किया हुआ था क्योंकि टेप से जो हमारे आईज के कॉर्नर है ना बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा बनता है। ओके तो मैंने अपना एडीएस के पैलेट से ही आईज के इनर कॉर्नर पे ग्रीन कलर लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने हाफ एंड हाफ के आई शेडो पैलेट से एक और थोड़ा ज्यादा पिगमेंट वाला आई शेडो को अपने आईज के इनर कॉर्नर ग्रीन वाले पे वापस से प्लेस किया क्योंकि ज्यादा पिगमेंटेशन वाला मेरे पास नहीं था ग्रीन कलर। ओके उसके बाद मैंने व्हाइट कलर लेके बीच में अपने आईलिड में लगाया हुआ है जो कि मैं एडीएस के पैलेट से लगा रही हूँ। उसके बाद ये जो मेरा लास्ट कलर है उसको मैंने क्या किया हुआ है कि अपने आईज के इनर कॉर्नर में अप्लाई किया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, केसरिया रंग। ओके यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है। उसके बाद मेरा जो आई शेडो है ऑलमोस्ट डन था, बस तीनों कलर को मैं आपस में ऊपर से मिक्स कर लूंगी, उतना इनफ हो जाएगा। देख सकते हो व्हाइट, ग्रीन एंड ये जो भी केसरिया रंग बोलते हैं उसको अच्छे तरीके से मिला लिया हुआ है। एंड आइस के इनर कॉर्नर को थोड़ी और अच्छे से मैं उस पर लगा रही थी ताकि वो ज्यादा अच्छे से लग जाए मेरा। उसके बाद मैंने टेप निकाल दिया हुआ है। फिर आइस के लोअर वाटर लाइन पे भी मैं सेम करूंगी जैसे कि मैंने
ऊपर में किया हुआ है ग्रीन लगाया, फिर बीच में व्हाइट, फिर इनर कॉर्नर में जो हमारा केसरिया रंग है उसको लगाया हुआ है। ओके, और हल्का सा मिक्स किया ताकि अच्छा लगे देखने में। प्लीज आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना विथ बेल आइकन। ओके, फिर मैंने अपने आईज में लगाया हुआ है व्हाइट काजल, जो कि मैंने बिल्कुल हल्का सा ये होता है, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये वाला NYB का व्हाइट काजल। ओके ओके था, ओके ओके भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा सा इसका कलर नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया हुआ है। आईलाइनर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बट मैंने स्किप कर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, देन मैं हल्का सा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप सब देख सकते हो। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश यूज किया है, बहुत ही नेचुरल सा सटल सा पिंक कलर हल्का सा यूज किया हुआ है ब्लश के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ब्लश यूज कर ले रही हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद करूंगी हाईलाइटिंग। तो ब्लश जस्ट मेरा डन ही होने वाला है। प्लीज़ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक ज़रूर कर देना। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं कर रही हूँ हाईलाइटिंग, जहाँ जहाँ भी हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि एक ग्लो आ जाए हमारे फेस पे। नोज़ की भी कर रही हूँ। सटल सा मेकअप रखना था मुझे, उतना हाई भी नहीं करना था। ओके, फिर यहाँ पे मैं NYB का लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि है मेरा मिनी लिपस्टिक और शेड नंबर 4। ओके, लिप पे लिप बाम लगा के गीले कपड़े से मैंने क्लीन किया। उसके बाद शेड नंबर 4 मैंने लगा लिया, बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो सटल सा था, बट बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये कुछ ज़्यादा ही सटल लग रहा था। ओके, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड यार चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना विथ बेल आइकन। एंड यहाँ पे मैंने लिपस्टिक डन कर लिया हुआ है। उसके ऊपर से जो मैंने आई शेडो लगाया था केसरिया कलर, उसी को डैप डैप मैं कर रही थी अपने लिप पे, ताकि थोड़ा सा उस वो ही कलर मेरे लिप पे भी आ जाए। बट ओके ओके हुआ था, मुझे पसंद आया। आप लोग कमेंट आउट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा ये मेरा मेकअप लुक।